मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बारिश में जब चैलेंज होते हैं और सेवरेज इकट्ठा हो जाता है तो आपकी मैकेनिकल मशीनरी एट टाइम्स काम नहीं कर पाती, तो ये जो सबमर्सिबल पंप्स हैं ये काम करेंगे ताकि सेवरेज के पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ वर्टिकल पंप्स 10 नए हमने ख़रीद के यहाँ के पंपिंग स्टेशन पे रखे हैं। मौजूदा थे हमारे पास, बट हमने इजाफी बैकअप के तौर पे कि कभी ख़राबी होती है तो 10 हमारे वर्टिकल पंप्स काम आएंगे ताकि हमारे यूसी चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन को, एमएनए एमपीए को, ये लियारी वालों को कोई तकलीफ ना हो, उनका मसला हल हो सके। जनरेटर लोड शेडिंग का बड़ा चैलेंज है लियारी के अंदर, ओल्ड सिटी एरिया के अंदर। 8 नए जनरेटर्स भी हमने लेकर दिए हैं ताकि वो जनरेटर्स यहाँ पर मौजूद हो। अगर बिजली मुनक़ता होती है, लोड शेडिंग होती है, तो उन जनरेटर की मदद से हम पानी की निकासी को यकीनी बना सकें। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि देखो, हम संगे बुनियाद नहीं रख रहे हैं, हम काम की तकमील पर आकर इफ्तिताह करते हैं। संगे बुनियाद तो हमारा खामोशी से हो जाता है। काम वो हमें, माजरत के साथ मेरा अपना मानना ये नहीं है, लेकिन अब ज़रूरी हो गया है मुनाफिकत को ख़त्म करने के लिए। हम तो मानते थे हज़रत अली के उस कौल को कि नेकी कर दूसरे हाथ को पता ना चले। वो हमने इतनी नेकियां की, इतने काम किए कि दूसरे हाथ को पता ही नहीं चला। अब हमने फैसला ये किया कि नहीं, नेकी भी करेंगे, काम भी करेंगे, खिदमत भी करेंगे, लेकिन लोगों को बताएंगे कि बिलावल क्या कर रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, फरियाल टालपुर साहिबा क्या कर रही हैं, मुराद अली शाह साहब क्या काम कर रहे हैं, वजीर बल्दियात हो नासिर शाह साहब हो, हमारे एमपीए हो, स्पेशल असिस्टेंट साहब हो, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, जितने भी लोग हैं, हम सब के सब इस एक मकसद पर गामजन है कि काम होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मिशन के मुताबिक, उनके नज़रिए के मुताबिक, उनके मंशूर के मुताबिक पीपल्स पार्टी काम करेगी। और इंशाल्लाह मीडिया के दोस्तों के तवज्जुद से लोगों को हम काम होता हुआ दिखाएंगे ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके और चीज़ें अच्छा डेवलप होता हुआ बेहतर कराची हम दुनिया भर के सामने उजागर कर सके। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि इसी तरीके से हम सब लोग मुनाफिकत को रिजेक्ट करें और तरक्याती कामों को ओन करें। वो काम केएमसी करे, वो काम सिंध हुकूमत करे, वो काम टाउन करे, वो काम यूसी करे, काम कोई भी करे, वो अवाम राइट, वो काम अवाम का राइट है और हमारी जिम्मेदारी है। हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह काम होता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 1.5 साल हुए हैं। कल, सिर्फ कल तकरीबन कोई 3.5 अरब रुपए की एडीपी स्कीम जो कि हमारे यूसी चेयरमैन साहिबान खर्च करेंगे ना एक यूसी में, उसके अखबारात में ऐड आए। पेवर ब्लॉक्स भी लगेंगे, पार्क भी बनेंगे, स्ट्रीट लाइट्स भी लगेंगी, सफाई का निज़ाम भी बेहतर होगा। ये सारा काम इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जारी सारी रखेगा। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आने वाला वक्त हमारे लियारी के लिए, हमारे कराची के लिए, हमारे सूबा सिंध के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हान ताला मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो। अच्छा भाई कि आप तो यकीनी तौर पे चीज़ें कर भी रहे हैं और आपने जैसे बताया कि आपकी ये स्ट्रेटजी है। विफाक का भी इस शहर पे काफ़ी कर्ज है और जो पूरा साल हमने देखा आपने काफ़ी चीज़ें भी की, वो पूरा नहीं हुआ, चाहे ग्रीन लाइन की मद में हो या दीगर मनसूबों की मद में। तो आपको उम्मीद है या आपने उनसे कुछ कहा है कि इस साल विफाक अपना किरदार अदा करेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके भी रुके हैं? यार, मेरी आखिरी मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से शायद 1 महीने पहले हुई थी। उस मुलाकात में मैंने कराची का मुकदमा उनके सामने रखा था और मेरे पार्टी का चेयरमैन मेरे साथ थे। पार्टी के चेयरमैन ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब, कराची जो है पाकिस्तान का सनती, तिजारती, मुआशी कैपिटल है, दारुल खिलाफा है। आपको थोड़ा सा अपना ख़जाना जो है उसको ना सिर्फ खोलने की ज़रूरत है बल्कि ख़जाने को खर्च करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की तकलीफ़ में कमी आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे शिकवे का जवाब शिकवा जो है वो ख़त की शक्ल में नहीं होगा, डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स की शक्ल में होगा। मैं तो ये डिमांड कर चुका हूँ
कि कराची में जो डेवलपमेंट का काम होना है वो इस्लामाबाद के ज़रिए ना करें, वो कराची में हमारी बल्दिया उज़्मा कराची मौजूद है, आप हमारे ज़रिए करें। जो चेक एंड बैलेंस करना है आपको, जो करना है आपको करें, लेकिन ज़रूरी ये है कि कराची की इंतज़ामिया उसमें ऑन बोर्ड है। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ कि वो जो कंपनी उन्होंने बनाई थी KIDCL, जो बाद में SIDCL हो गई और आज PIDCL हो गई, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव 2.5 साल से नहीं है। मैं आपको गुजारिश करूँ, स्टील मिल वफाक चलाता है, उस स्टील मिल को पानी हम देते हैं, उसी स्टील मिल के ज़रिए पानी स्टील मिल जाता है और स्टील टाउन जाता है। ये डिप्टी मेयर साहब मेरे साथ बैठे, ये आपको बताएंगे कि स्टील मिल जो है वो बंदिशें लगा रही है ताकि गुलशन हदीद स्टील टाउन के इलाकों को वो पानी ना मिल सके। तो ये जो वफाकी इदारे हैं, मैं बार बार इनको कहता हूं कि इस तरीके से काम नहीं चल सकता। हम चाहते हैं हम अपने वसाइल भी दयानत के साथ, मतानत के साथ खर्च करें। आप अपने वसाइल भी दयानत मतानत के साथ खर्च करें ताकि लोगों की खिदमत हो सके, लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। और जो बुनियादी टारगेट, चाहे नून लीग की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की यहाँ की हुकूमत हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाले हैं, जो PTI वाले हैं, जो जमात इस्लामी वाले हैं, अपने नज़रियाती इख्तलाफात को साइड में रखें। इस कराची शहर की खातिर हम साथ बैठे, इकट्ठा हों और मिलकर काम करें ताकि अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर कराची इंशाल्लाह हम स्टैब्लिश कर सकें। ये करके सीनियर अरे सर, सीनियर सर, यहाँ आपके आने का जो है वो बहुत शुक्रिया। आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप लियारी में आए और लियारी के जो है मुख्तलिफ। हमारी सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर पानी की जो है वो शदीद किल्लत है। तो यहाँ जो है वो केतरी की जो है वो लाइन हमारी जो है वो नदी के अंदर है। पिछले जो है वो 4 सूबाई जो है वज़ीर बल्दियात ने जो है इस बात का यकीन दहानी कराया था कि वो जो है इस लाइन को जो है मिर्ज़ा आदम खान रोड पर लाएंगे। लेकिन हम पिछले यानी गुज़श्ता जो है वो 2 बरस से जो है सिर्फ इस वादे पर जो है कायम है, लेकिन इस पर जो है मैं देख रहे हैं कि अमली तौर पर जो है हमें किसी किस्म का जो है कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। अब आप जो है एज ए यानी फादर ऑफ सिटी और फिर लियारी से आपकी दिलचस्पी है, तो आप कितने अरसे में जो है ये केतरी की लाइन को जो है नदी से निकाल करके मिर्ज़ा आदम रोड पर ले आएंगे? सही लियारी असाजी शान हाँ ऐसी इंत कुर्बाना। हाँ, K3 की जो लाइन है इसमें 2 बातें हैं। पहले तो वो जो लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, वो जो सबसॉइल का नेटवर्क चलता है जो आपका पानी चोरी करता है, जब हम कार्रवाई करते हैं तो वो इल्ज़ामात लगा देते हैं हमारे ऊपर। कहते हैं ना एक्सपोर्ट के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, ऐसे इल्ज़ामात लगा देते हैं। चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं तो हमें चोर बना देते हैं। वो ये मुश्किलात हैं। इसका हल निकालने के लिए एलिवेटेड K3 की लाइन का फैसला किया। उसकी प्लिंथ सारी डल चुकी है। अगर आप मेरे साथ अभी चलेंगे आपको प्लिंथ नज़र आएगी, उस पर पाइप जो है कंप्लीट होने। इसमें एक दिक्कत ये आई कि जब ये स्कीम कंसीव हुई थी तो उस वक्त इसकी कॉस्ट थी गालिबन 1.1 अरब रुपए। इसकी अब रिवीजन हुई है और रिवीजन जो महंगाई हुई उसकी वजह से सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, वो जो पाइप थे वो महंगे हुए, स्टील महंगा हुआ, तो उसकी रिवीजन होने के बाद गालिबन 1.7 अरब रुपए कॉस्ट हो गई है। वो रिवीजन पेंडिंग है इस वक्त PND डिपार्टमेंट में। वो मैंने PND के जो सेक्रेटरी साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनको रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से उस रिवीजन को आप अप्रूव कर दें ताकि बाकी पैसों को भी हम रिलीज़ करा के इस काम को मुकम्मल कर सकें। हम कमिटेड हैं इंशाल्लाह। और कोई वज़ीर बल्दियात नहीं आएगा, ये पीपल्स पार्टी का मेयर, ये MP है, ये डिप्टी मेयर, ये जो नुमाइंदे सारे बैठे हुए हैं ना, इंशाल्लाह अपनी हुकूमत की मदद से उस काम को मुकम्मल कराएंगे और इंशाल्लाह काम मुकम्मल होगा। प्लस हब कनाल वाला भी काम मैंने आपको बताया ना, वज़ीर आला पिछले दिनों गए थे, अगस्त में इंशाल्लाह 100 MJD की नई कनाल हम डाल देंगे। तो इंशाल्लाह पानी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम बहुत मुतहरिक तरीके से काम करें और जो भी वसाइल हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें ताकि लोगों का सिर्फ लियारी नहीं, मेरा आगे देखें मौरीपुर का एरिया वहाँ भी पानी नहीं पहुँच रहा, किमाड़ी का एरिया, बाबा भेट का एरिया वहाँ भी पानी नहीं पहुँच रहा। पानी पहुँचाना है उनको, सबको इंशाल्लाह पानी पहुँचाएंगे ताकि लोगों की खिदमत बासानी की जा सके। अच्छा मेयर साहब ये करके हालिया जो सिंध कराची के मुसीबतों पर जो हालात खराब हुए हैं उसका जिम्मेदार जो है वो पीपल्स पार्टी को ठहराया जा रहा है। आज अली कुर्सीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है छुट्टियों पर थी जिसकी वजह से हालात ज़्यादा खराब हुए। तो आपका क्या कहना है? अगर हम छुट्टियों पे थे तो MK हमारे तो परमानेंट छुट्टियों पे हैं। हाँ,
क्या कहूँ है? हाँ अपना अच्छा कुछ बोल दूँ यार देखो, पीपल्स पार्टी जो है ना बहैसियत सियासी जमात आपके आईनी हुकूक जो है ना उसकी जामिन है। किसी शख्स को, किसी इदारे को, किसी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो अपना आईनी कानूनी तरीके से एहतजाज करे, हम उसके हक में हैं। लेकिन उस एहतजाज के नाम पर अगर सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा तो लोगों को तकलीफ़ होगी, और लोगों की तकलीफ़ हम नहीं चाहते। हमारा तो सियासत हमेशा से ये रही है कि यार लोगों को तकलीफ़ ना हो। किसी को जलसा करना है, जुलूस करना है, करे, एहतजाज करना है, करे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स तय होने की ज़रूरत है। तो हमारा इस बात पर इख्तलाफ है और हमने उस इख्तलाफ का इजहार MWM के दोस्तों के साथ भी किया कि आप इत्तेहादी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका इशू खैबर पख्तूनख्वा का है और खैबर पख्तूनख्वा में आप हुकूमत में उनके साथ हो। आप पेशावर में प्रोटेस्ट करो, आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर के बाहर एहतजाज करो तो तुक समझ आती है। लेकिन अगर आप जौहर मोड़ पर एहतजाज करते हो, अगर आप अंचोली पर एहतजाज करते हो, अगर आप MA जिन्ना रोड पर एहतजाज करते हो, मलीर 15 के ऊपर एहतजाज करते हो, तो आप कुर्रम की आवाम को, पारा चिनार की आवाम के मसाइल तो हल नहीं कर रहे, लेकिन आप कराची की आवाम के मसाइल क्रिएट कर रहे हो। और मैं समझता हूँ किसी सियासी जमात का ये नज़रिया नहीं होना चाहिए। हमने ये बात की जिसके ऊपर मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा। उन्होंने कहा जी हम FIR कटाएंगे वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़, वज़रा के ख़िलाफ़, मेयर के ख़िलाफ़, एडिशनल IG कराची के ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ गैर मुनासिब चीज़ है। हम उसूली तौर पर उनके एहतजाज के साथ हैं, उसके मौक़िफ़ के साथ कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बट ये नहीं हो सकता कि यूसुफ भाई की ज़्यादती से निकालने के लिए मैं उस्मान भाई के साथ ज़्यादती करूँ, या इन दोनों को ज़्यादती से बचाने के लिए साजिद के साथ ज़्यादती करूँ। मैं समझता हूँ हमारा नज़रिया ये होना चाहिए। बाकी अली खुर्शीदी भाई का ताल्लुक़ तो सियासी जमात से है जिसके दौर में शहर कई दिन बंद हो जाता था। पहिया बंद हड़ताल का भी नाम सुना था आपने? जो ये मौजूदा नस्ल बैठी हुई है, बच्चा बैठे, से नहीं सुना होगा, क्योंकि इसने MQM के दौर में जन्म नहीं लिया, इसने बिलावल के दौर में जन्म लिया है। और बिलावल के दौर में पहिया जाम स्ट्राइक नहीं हो रही। ये जो बोरी बंद लाशों का कल्चर है वो ख़त्म हो गया है। 12 मई जैसे वाक़यात, सानह बल्दिया जैसे वाक़यात अब नहीं हो रहे। तो अब चूँकि इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है तो ये चीज़ें होती है। बाकी अली खुर्शीदी भाई ने एक अच्छा काम किया है कि 11 बजे सुबह का स्लॉट था हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का। रोज़ सुबह 11 बजे आके वो कुछ ना कुछ कहते थे, तो अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब थोड़े से मसरूफ़ हो गए हैं। तो वो क्या नाम है, मुनीम साहब ने लेने की कोशिश की लेकिन वो उस तरीके से ले नहीं पा रहे थे। तो अली भाई ने कहा यार क्यों ना मैं भी ले लूँ। तो 11 बजे वो करते रहे, 11 बजे वो करेंगे, 12 बजे कोई और करेगा, लेकिन वो लोग करते रहते हैं। हम लोग तो काम वाले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब लियारी में फैमिली पार्क के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लियारी के अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं, तरक्की और बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी बातें कम और काम ज़्यादा करती है, सियासी इख्तिलाफात एक तरफ रखकर कराची के लिए काम करना चाहिए। खबर इस वक्त आपको